নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে পিএ নিউজ। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন। নলবাৰী বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত ঘগ্ৰাপাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰা হয়। আনহাতে নলবাৰীৰ বৰাজুলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন বিশাল যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফডনৱিছ। আজি নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। নলবাৰীৰ বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত ঘগ্ৰাপাৰত এই নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। আনহাতে নলবাৰীৰ বৰাজুলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন বিশাল যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশাল যোগদান সমাৰোহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফডনৱিছ উপস্থিত থাকে। এই সমাৰোহত উপস্থিত থাকি নলবাৰীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দেবেন্দ্ৰ ফডনৱিছে ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ দলক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এনেদৰে নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। সেই উদ্দেশ্যে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত ঘগ্ৰাপাৰত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰা হয়। আনহাতে নলবাৰীৰ বৰাজুলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন বিশাল যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশাল যোগদান সমাৰোহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফডনৱিছ উপস্থিত থাকি নলবাৰীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। দেবেন্দ্ৰ ফডনৱিছে ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ দলক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। यानी आप सभी का राज फिर एक बार यहाँ पर स्थापित होगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं, यही प्रार्थना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय असम की व्यवस्था मिले, इसके जितने कार्यक्रम मोदी जी ने तैयार किए और मैं साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंदा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस असम के अंदर उन्होंने हर व्यक्ति का विचार किया, गरीब से गरीब का विचार किया, हमारे युवाओं का विचार किया, आज हमारे विद्यार्थियों का विचार किया। फिर उनको किताबें मुफ्त देने की बात हो, हमारी छोटी छोटी बच्चों को स्कूटी देने की बात हो, उनके फीस की बात हो, कोरोना काल में उनको मदद करने की बात हो, या फिर हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले, इसलिए योजना तैयार करके 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर, कौशल देकर, उसके माध्यम से 50,000 रुपए का उनको मदद करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी ने यहाँ पर किया। और एक मजबूत असम, जिस असम का युवा ये खाली नहीं होगा, उसके हाथ को काम मिलेगा, इस प्रकार का विचार इस असम में उन्होंने लाया। की व्यवस्था मिले, इसके क्योंकि हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां 5 साल तक इस असम में हमारे मुख्यमंत्री ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार दी है, जिस सरकार ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा, असम को समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की, एक सुरक्षित राज्य तैयार हो, एक सुरक्षित देश तैयार हो, इसके लिए पूरे 5 साल उन्होंने काम किया। और अब फिर एक बार जब हम चुनाव के लिए सामने जा रहे हैं तो हमें नजर आता है एक और राष्ट्रवादी ताकतें साथ में आकर देश के हित में
और असम के हित में काम करने की कोशिश कर रही है, वही कुछ ऐसी ताकतें भी यहाँ पर है जो कांग्रेस और AIUDF के माध्यम से इस देश को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर, असम को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए मामूली चुनाव नहीं है, इस चुनाव में एक और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता जो श्रीमंत शंकर देव इन्होंने हमको दिए हुए विचार है, इस विचार को साथ में लेकर राष्ट्रवाद के साथ भारत माता की जय कहते हुए, असम की जय कहते हुए आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और वही असम में घुसपैठियों को हम कैसे भी प्रवेश देंगे, किसी के पास कागज हो न हो, हम असम में आने देंगे। मानो असम ये कोई राज्य नहीं है, ये केवल एक धर्मशाला है, कोई भी, क्योंकि हम एक अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्मिता की लड़ाई है। आप विचार कीजिए, 80 के दशक में असम ने एक लड़ाई लड़ी घुसपैठियों के खिलाफ, जो हमारे यहाँ घुसते थे, हमारा रोजगार छीनते थे, हम पर अत्याचार करते थे, और उनके साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और उस समय भी उस लड़ाई में लड़ने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। उस समय भी असम के लिए जो लड़ते थे उनको मारने वाली एक कांग्रेस पार्टी थी। उस समय भी उन पर डंडा चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी। उस समय भी उन पर गोली चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी। और आज फिर एक बार वही ताकतें सिर उठाने की कोशिश कर रही है। वही ताकतें के अस्तित्व की लड़ाई है। ये वो जानते थे कि भले ही राजनीति कुछ भी रहे, लेकिन इनको साथ में लेना ये देश के हित में नहीं है। लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में और असम में इस कगार पर पहुंची है कि सत्ता के लिए वो किसी को भी साथ में लेने को तैयार है, सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, सत्ता के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। और इसलिए अब ये खुला हो गया कि ये पार्टी AIUDF जैसी पार्टी के साथ जा रही है। और दोस्तों, अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पीछे बैठी है, सामने में बदरुद्दीन की पार्टी है, AIUDF सामने बैठी है और पीछे कांग्रेस बैठी है। ये चेहरा अब हम सबके सामने उजागर हो गया। और मैं ये मानता हूँ, इसीलिए असम का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। देश के अंदर मोदी जी और असम के अंदर सर्बानंदा के नेतृत्व में, हमारे हेमंत चोदा के नेतृत्व में एक विकास की नई पहल हमने की। वो जानते थे कि भले ही यानी आप सभी का राज फिर एक बार यहाँ पर स्थापित होगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहे, यही प्रार्थना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय असम।